Online to all. Welcome to online class 8th चैप्टर 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण एक्सरसाइज 9.5 एंड 9.6। यहाँ पे हम बीजीय व्यंजकों के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के सर्व समीकरणों के द्वारा हल करना सीखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का गुणनफल हम किस प्रकार से सर्व समीकरण की सहायता से यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ बहुत सारे सर्व समीकरण हैं, जैसे कि प्रश्न में दिया गया है कि सर्व समीकरण का प्रयोग कर निम्न के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो है सर्व समीकरण पहले वाले भाग में दे रखा है x+3 इंटू x+3। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x+3 जो कि एक इसमें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, मतलब एक x+3 फिर दूसरे x+3, यानी कि x+3 दो बार आया है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे x+3 की घात 2। जैसे कि आपको कल बताया गया था कि x की घात यहाँ पे जो 2 है, x+3 जो है यहाँ पे दो बार आया है, तो इसकी घात हो जाएगा x+3 का स्क्वायर। अब x+3 का होल स्क्वायर यहाँ पे किस प्रकार के सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। इस सर्व समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि सर्व समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a के स्थान पे है x और b के स्थान पे है 3 मान के चले, तो हम इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए x+3 का होल स्क्वायर के स्थान पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 से हम गुणा करेंगे x मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का वर्ग लिखेंगे। तो x का वर्ग रहेगा। यहाँ पे 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6x प्लस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। बोलने का मतलब यह है कि यहाँ पे x+3 का होल स्क्वायर जो होगा, ये सर्व समीकरण की सहायता से इसका गुणनफल होगा x² प्लस 6x प्लस 9, इसका आंसर होगा। तो पहले भाग में हमने सर्व समीकरण की सहायता से जो है बीजीय व्यंजकों का गुणनफल किया। अब दूसरे भाग में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे x+3 इंटू x+7। यहाँ पे इसका गुणनफल जो है किस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। अगर इसको हम गौर से देखें तो इसमें सर्व समीकरण जो चर राशि में एक बार 3 जोड़ा जा रहा है, फिर उसी चर राशि में अन्य अचर राशि 7 जोड़ा जा रहा है। तो ये सर्व समीकरण जो है इस प्रकार से होगा कि अगर हमने x में एक बार a जोड़ा और उसी x में दूसरी अन्य राशि b जोड़ते हैं, तो इसका गुणनफल होता है चर राशि x का वर्ग धन दोनों अचरों का योग a प्लस बी इंटू एक्स प्लस दोनों अचरों का गुणनफल a b हो जाएगा। ये सूत्र लगेगा यहाँ पे। अब हमें जो प्रश्न दिया गया है उसके हिसाब से इसका गुणनफल कैसा होगा। जैसे ये इसमें जो है ये सब जगह का प्रयोग करेंगे। अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि x+3 इंटू x+7 बराबर हो जाएगा x का वर्ग धन 3 और 7 को जोड़ेंगे, दोनों अचरों को जोड़ेंगे, 3 + 7 इंटू x हो जाएगा और प्लस दोनों अचरों का गुणनफल 3 इंटू 7। देखिए ये सर्व समीकरण की सहायता से हमने यहाँ पे हल लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3 और 7 यानी कि हो जाएगा 10x प्लस 7 × 21। तो यहाँ पे x+3 इंटू x+7 का गुणनफल ये आएगा x² प्लस 10x प्लस 21। ये आंसर आ जाएगा। दूसरे भाग का ये हो जाएगा। अब तीसरे भाग यहाँ पे दे रखे हैं b-7 का होल स्क्वायर। इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। इसमें समीकरण लगेगी सर्व समीकरण
जैसे हम जानते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से गुणा करेंगे एक्स वाई को 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। इस सब समीकरण का प्रयोग करके हमें इसे हल करना है। यहाँ पे b जो है x के स्थान पे है और y के स्थान पर 7 है, तो इसलिए b माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर इसके हिसाब से लिखेंगे, x के स्थान पे b है, y के स्थान पे यहाँ पे 7 है। ये है x के स्थान पे b है, y के स्थान पे 7 है। जैसे हमने सब समीकरण लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा यानी कि b स्क्वायर हो जाएगा माइनस फिर 2 इंटू एक्स के स्थान पे, तो x के स्थान पे हो जाएगा b और y के स्थान पे हो जाएगा 7 प्लस y के स्थान पे हो जाएगा 7 का वर्ग। अब इसको फिर हल करके लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 2 को 7 से गुणा करेंगे 14b हो जाएगा, 14b प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो ये b माइनस 7 का होल स्क्वायर का सूत्र जो है, होल स्क्वायर का जो गुणनफल कितना होगा, ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरीके से सब समीकरण का भिन्न भिन्न प्रकार के सब समीकरण का प्रयोग करके हम इनका गुणनफल निकालेंगे। सब समीकरण याद करना पड़ेगा। अब इससे संबंधित जो भी शेष प्रश्न के शेष भाग रह गए हैं वो गृह कार्य के रूप में आप करेंगे। अब इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्न यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ये प्रश्न है इस प्रकार से, कुछ डिफरेंट टाइप के जो है सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम हल करेंगे। सर्व समीकरण का प्रयोग कर निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे सबसे पहले हमारे पास है 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 1। ये भी यहाँ पे हम जो है सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। कैसे सर्व समीकरण? वही जो हमने ऊपर लिखा है, ये सर्व समीकरण हो जाएगा। अगर किसी x में अगर हम अचर राशि a जोड़ते हैं और फिर उसी चर राशि में दूसरे अचर राशि b जोड़ते हैं, तो इसका गुणनफल हो जाता है चर का वर्ग प्लस दोनों अचरों का योगफल इंटू चर राशि और दोनों अचरों का गुणनफल, यानी कि ए बी हो जाता है। इसी सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए इसका गुणनफल निकालेंगे। यहाँ पे x की जगह पे 4x है और a की जगह पे 5 है, फिर x की जगह पे 4x है, b के स्थान पे -1 है। तो इसी सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे हल करेंगे। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x का वर्ग हो जाएगा, प्लस फिर हम दोनों अचरों को घटा देंगे। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे घटा देंगे 5 माइनस 1 इंटू चर x हो जाएगा, प्लस दोनों अचरों का गुणनफल यानी कि 5 हो जाएगा, 5 इंटू -1 हो जाएगा। दोनों अचरों को गुणा कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बराबर 4x का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, फिर बाहर है 4x, यानी कि 4 को 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 16x हो जाएगा, 16x। फिर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, -5 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार पहले भी हमने इस समीकरण का प्रयोग किया है। थोड़ा क्वेश्चंस थोड़ा बढ़ता जा रहा है, इसमें क्वेश्चंस थोड़ा बढ़ेगा। अब है इसमें अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि 2/3m प्लस 3/2n पूरे का होल स्क्वायर क्या होगा। कौन सी समीकरण का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो जैसे हम जानते हैं कि इससे पहले भी बताया था हमने कि x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस समीकरण का प्रयोग करेंगे यहाँ पे x के स्थान पे 2/3m है और y के स्थान पे 3/2n है। अब जैसे हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा, उसी प्रकार 2/3m प्लस 3/2n स्क्वायर का भी प्रयोग करेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/3m प्लस 3/2n सारे का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया x का वर्ग, यानी कि x के स्थान पे यहाँ पे 2/3m है, तो 2/3m पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 से गुणा करेंगे, 2 से हम यहाँ पे गुणा करेंगे 2/3
3m को और गुणा करेंगे 3/2 n को, यानी कि 2xy हो गया, प्लस y का स्क्वायर यानी कि 3/2 n का पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको हम सरल समीकरण में प्रयोग करने के बाद इसको हल भी करेंगे। 2/3 m का वर्ग मतलब 2 का वर्ग हो गया 4 और 3 का वर्ग हो गया 9, तो 4/9 m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर। और इधर जो है फिर हम इसको भी हल करेंगे, तो देख रहे हैं कि जो इसमें कुछ संख्याएं कट रही है, इसको काटना 4 तो काटिए, तो गुणा कर दीजिए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा गुणा, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, तो ये 2 दूना 4, 4 तियाँ 12 mn बटे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 9/4 n स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। ये चाहो तो फिर इसको आगे हल कर सकते हैं, 4/9 m स्क्वायर प्लस 6 से 12 कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो यहाँ बचा 2 mn प्लस यहाँ बचा 9/4 n स्क्वायर। यह इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर निकलेगा। फिर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि गुणनफल ज्ञात करो, दिए गए समीकरण का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जैसे हम जानते हैं कि x माइनस, अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं, इस प्रकार x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर हो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी समीकरण के आधार पे यहाँ पे दिए गए बीजीय व्यंजक को हल करेंगे हम, तो इसकी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y पूरे का होल स्क्वायर, हो जाएगा m स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस करके 2 से हम गुणा करेंगे x, ये पूरा y, इसको गुणा करेंगे, 2 गुणा गए m स्क्वायर गुणा गए n स्क्वायर, m हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस n स्क्वायर m सारे का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बाहर पे लिख देंगे हम 2m स्क्वायर n स्क्वायर लिख देंगे, 2n स्क्वायर m स्क्वायर लिख देंगे। फिर आगे यहाँ पे हल करेंगे, m स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा m की पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2m स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे n स्क्वायर m स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा n की पावर 4 m की पावर 4, वर्ग का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, n की घात 4 m की घात 4 प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे माइनस 2m स्क्वायर n स्क्वायर और इधर भी प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर, दोनों सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास बचा m की घात 4 प्लस n की घात 4 और m की घात 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये किसका गुणनफल निकला, ये दिए गए प्रश्न का गुणनफल m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर को हल करने पर इसका आंसर इतना आ रहा है। तो ये सब बीजीय व्यंजकों का गुणनफल हम सब समीकरण की सहायता से कर रहे हैं। अब हमारे पास कुछ अन्य और हैं। यहाँ पे सर्व समीकरण हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे अन्य प्रकार के सर्व समीकरण है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का उपयोग करते हुए इनको हल करना है। सर्व समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ए का वर्ग माइनस बी स्क्वायर हो, दो वर्गों का अंतर कहते हैं इसको, उसमें ए को एक बार बी को ए में एक बार बी को जोड़ना पड़ेगा और ए में से बी को एक बार घटाना पड़ेगा। इस तरह के परिणाम दिए गए, इसको हल करेंगे। यहाँ पे जैसे 51 का वर्ग में जैसे ये पूरा वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो इसका मतलब 51 में से 49 को एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। 51 में से 49 को घटाएंगे। देखिए जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बार ए को बी से जोड़ा जा रहा है, यानी कि 51 में 49 को जोड़ेंगे इनटू, फिर दूसरे उसमें ए में से बी, यानी कि ए में से बी को घटाएंगे, तो 51 में से 49 को घटाएंगे, तो 51 माइनस 49 घटाया, तो इसमें जोड़ेंगे, पहले घटाएंगे फिर जोड़ेंगे, तो 51 में से 49 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बचेगा, 2 इंटू यहाँ पे 51 और 49 को जोड़ेंगे तो 9 1 10 5 100 हो जाएगा। तो 2 को 100 से गुणा करेंगे तो ये इसका आंसर 200 इसका आंसर निकलेगा। यहाँ पे सब समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने प्रयोग किया। इसी प्रकार इसके लिए भी दो वर्गों के अंतर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी का
का प्रयोग करके हल करेंगे इसमें वही है 1.02 में से 0.98 को एक बार घटाएंगे, फिर 1.02 में एक बार जोड़ेंगे 0.98। ऊपर दिए गए सब समीकरण का प्रयोग करके हम यहाँ पे ध्यानपूर्वक उचित सब समीकरण का उपयोग करके इसको फिर हल करेंगे। अब 102 में से 98 को 0.98 को घटाएंगे, तो यहाँ पे 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, घटाएंगे इसमें 12 में से 8 गया 4 हो गया, यहाँ बचा आपका 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, फिर दशमलव आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.04 इसका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे इतना आया, इतना, और मल्टीप्लाई फिर इसमें भी जोड़ेंगे कि 1.08 में 098 को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, और 9 और 1 10 हो जाएगा, और 9 1 10, 8 और 2 10, 9 और 1 10, फिर 1 1 2 हो जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो यानी कि हम बोलने का मतलब है हमारे पास जो बचा वो 0.04 में, और 2.0 पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, केवल 2 आया यहाँ पे, 2 बचा, केवल 2 बचा यहाँ पे, कि यहाँ की जो है यहाँ पे हमने 1.02 में 0.98 को जोड़ा तो 2.00 आया, तो दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, 2 आया, तो 0.04 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.08 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर निकल गया। इसके बाद हमारे पास और कुछ यहाँ पे सवाल आ गया कि सब समीकरण का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिए गए प्रश्न जो है 99 का स्क्वायर, इस 99 का स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि 99 को हमने 99 से गुणा करके इसका गुणनफल निकाल दिया, ऐसा नहीं। इसमें सब समीकरण का हम उचित प्रयोग करके इसको हल करेंगे। तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर का जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये फॉर्मूला जो है यूज हो जाएगा, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर का यहाँ पे यूज हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो इसका सूत्र हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, तो इसका सूत्र हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100 का वर्ग माइनस 2 से गुणा करेंगे 100 को और 1 को और धन 1 का वर्ग। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 100 का अगर हम वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 10,000 आ जाएगा, वो आ जाएगा 10,000। और फिर यहाँ पे 1 प्लस 1 का वर्ग 1 आएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 200 आ जाएगा, तो 1000 हमने यहाँ पे 1 को जोड़ेंगे, हम यहाँ पे रफ काम करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1001 हो जाएगा, और उसमें हम घटाएंगे 200 घटाएंगे यहाँ पे, तो 1001 में 200 घटाएंगे, तो रफ काम करेंगे। 1001 में 200 को घटाया तो 1 का 1 आ जाएगा, 0 का 0, और 10 में से 2 गया 8। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 800, इसका आंसर जो है 801 आएगा, इसका आंसर निकलेगा 801, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन इसको भी करेंगे। 102 को 2 के स्थान पे हम लिखेंगे 100, सबसे का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर वही लगेंगे, तो इसका सूत्र हो जाएगा 100 का वर्ग प्लस 2 गुणा गए 100 गुणा 2 प्लस 2 का वर्ग। तो 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और फिर 2 को 2 गुणा के 100 गुणा गए 2, यानी कि 400 हो जाएगा, ये 400, और 2 का वर्ग यहाँ पे हो जाएगा 4। और अगर हम सबको जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,404 आ जाएगा, 10,404 आएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम जो है 103 गुणा गए 104, 103 और 104 को फिर वैसे करेंगे। 103 को लिखेंगे हम 100 धन 3, और 104 को लिखेंगे 100 धन 4। जैसे हमारा सूत्र है कि x में एक बार a जोड़ा और x में एक बार जोड़ा b, उस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा
100 का वर्ग धन 3 धन 4 गुणा 100 प्लस 4 तियाँ 12। इसको सॉल्व करेंगे, 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000 और 4 और 3 7, 7 को 100 से गुणा करेंगे 700 हो जाएगा और प्लस 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 10,712। इसका आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर ये भी निकल जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है 103 गुणा के 98। ये भी अलग अलग प्रकार के सब्संख्या का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे 103 को लिखेंगे हम 100 धन 3 और 98 को लिखेंगे 100 माइनस 2। तो देखिए इसमें 100 में एक बार 3 को जोड़ा जा रहा है, 100 में से 2 को एक बार घटाया जा रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 100 का वर्ग धन 3 में से 2 को घटाया गुणा 100 धन 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 इंटू माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि आ जाएगा 100। यहाँ बचेगा आपका 100 आएगा। फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे हम। 1000 को अगर 100 से 1000 में 10,000 में अगर 100 जोड़ 10,000 है ये 10,000 में अगर 100 जोड़ते हैं तो 10,100 और 10,100 में से 4 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 10,000। 100 में से 4 घटाएंगे 94 हो जाएगा, 10,094 हो जाएगा। 10,094 94 10,094 इसका आंसर आएगा। इस प्रकार दिए गए प्रश्नों को हम ऐसे प्रकार से हल करेंगे जैसे यहाँ पे बताया गया था। अब इसके बचे हुए दिए गए प्रश्नों के जो खंड बचे हैं, शेष खंड को गृह कार्य के रूप में आप करेंगे।